नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका पाथफाइंडर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जब भी हम भारत और इसके जो पड़ोसी देश है उनके रिश्तों की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ देश जिनका नाम सबसे पहले आता है उनमें बांग्लादेश एक प्रमुख देश है। बांग्लादेश से जो इंडिया के संबंध हैं वो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और लगातार कभी हमें उसमें लगता है अप्स कभी डाउन्स चलते रहते हैं। खास तौर से बात करें तो बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है, रणनीतिक महत्व भी रखता है। ऐसे में जब बांग्लादेश को लेके कोई भी न्यूज़ आती है खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिटीजन होने के नाते भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ आई और ये न्यूज़ है मोगला पोर्ट को लेकर के। मोगला पोर्ट को लेकर जो न्यूज़ सामने आई उसके तहत अब जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो मोगला पोर्ट पे इंडिया को राइट देने वाली हैं, मतलब अब इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट कर पाएगा। देखिए, अगर हम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की को मतलब शुरुआत से लेकर चले तो मुजीबुर रहमान जिनका वही कद है जो इंडिया में हमारे बाबू का है, महात्मा गांधी का है, तो कुछ वैसा ही कद है शेख मुजीबुर रहमान का। और जब बांग्लादेश अपने जब बांग्लादेश इवन बना भी नहीं था तो जब विभाजन हो रहा था और हो रहा था ये कि जो मेन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ही बांग्लादेश भी उनका पार्ट था और मुजीबुर रहमान को जो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो मान्यता देते थे एज अ पीएम। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके उस समय चल रही थी टसल। 1971 में 1971 में श्रीमती गांधी जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने उन्हीं के जो प्रयास हैं उससे एक नया देश बनता है जहाँ पे न केवल इतिहास लिखा गया बल्कि नया भूगोल सामने आया और नया भूगोल बना बांग्लादेश के रूप में। तभी से जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि रिश्ते हमेशा ही अच्छे बने रहे। उनमें कुछ, जैसे मैंने आपको इनिशियल टाइम में ही बताया कि उतार चढ़ाव आते रहे और उतार चढ़ाव में जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था वो था चीन। तो चीन की वजह से कई बार जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वो उतार चढ़ाव से होके चलते गए। आज अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जो बड़ी न्यूज़ आई वो मोगला पोर्ट को लेकर के आई। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़पेपर की सुर्खियां क्या रहीं और उसके बाद हम वन बाय वन जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनको एक साथ लेके बात करते हैं और इसका समझते हैं कि इसके लिए आने वाले टाइम में इंडिया के इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। चलिए देखें, तो खबर हम ले रहे हैं फर्स्ट पोस्ट से। फर्स्ट पोस्ट की सुर्खी देखिए, इंडिया विंस टर्मिनल राइट्स टू स्ट्रैटेजिक मोगला पोर्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना। तो अभी ये न्यूज़ आ रही है कि देखिए चाइना भी चाहता था कि जो मोगला पोर्ट है, बांग्लादेश का जो मोगला पोर्ट है उसमें उसको टर्मिनल राइट मिल जाए, लेकिन बांग्लादेश ने जो टर्मिनल राइट है वो चीन को ना देकर के भारत को दिए। अब ये बैक टू बैक बांग्लादेश का दूसरा बड़ा फैसला है। कुछ समय पहले टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट को लेके भी बांग्लादेश ने सेम रुख लिया था, जहां पे उन्होंने चीन को वो प्रोजेक्ट ना देकर किसको दिया था, इंडिया को दिया था। और इस बार ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो मोगला पोर्ट को मिला हुआ है। तो यानी मोगला पोर्ट को जो बांग्लादेश है वो मान्यता दे रहा है कि जो है टर्मिनल जो डेवलपमेंट होगा वो इंडिया के साइड से होगा। अब देखिए मोगला पोर्ट के हमारे लिए क्या मायने और उसको मिलने से हमारे जो इंडिया के लेवल पे क्या क्या स्ट्रैटेजिक लाभ होंगे, इसके साथ ही हमें ये भी समझना है कि आखिर बांग्लादेश ये नीति अपना ही क्यों रहा है, इसके पीछे का जो बांग्लादेश का ऑब्जेक्टिव है वो दरअसल क्या है। तो चलिए जरा हम बैकग्राउंड में चले, थोड़े पीछे चलते हैं। तो कुछ समय पहले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी भारत यात्रा हुई थी। तो ऐसा हुआ था कि क्या था कि पहले वो भारत आई और भारत के बाद फिर उनको चाइना जाना था। तो पहले तो जब शेख हसीना इंडिया आती हैं तो इंडिया में एक ट्रीटी की बात हो रही थी। हालांकि जैसे गंगा नदी, टीस्टा नदी, इनको लेके ट्रीटी की बात हो रही थी। तो गंगा नदी की ट्रीटी ऑलरेडी डन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया आती हैं तो इनसे जिस ट्रीटी पर बात हुई थी वह है टीस्टा रिवर। तो टीस्टा ट्रीटी को लेके जो है बांग्लादेश और भारत साथ आते हैं। आपको याद आ रहा हो तो उस समय न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ ये भी बनी थी कि जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो भी ये बात करती थी कि जब टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि जो बंगाल है वहाँ से ही टीस्टा रिवर गुजरती है, तो मेरा होना भी वहाँ पर आवश्यक था। लेकिन जो बहरहाल जो भी बात हुई वो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में ये समझौता हुआ टीस्टा रिवर को लेकर। अब टीस्टा रिवर को लेकर बांग्लादेश और जो भारत है उसमें समझौता हो रहा है। इसमें एक देश को समस्या हो रही है, वो देश है चीन। अब देखिए चीन को समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि चीन हमेशा से टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट खुद के लिए चाहता था और इसीलिए जब बांग्लादेश ने ये प्रोजेक्ट इंडिया को दे दिया तो वहीं से चीन का जो रुख है वो बांग्लादेश के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक हो गया। और यही वजह रही कि जब जो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इंडिया के बाद जब वो चीन जाती हैं तो उन्हें बहुत सारी निराशा हाथ लगी। जरा और समझे तो जरा टीस्टा रिवर को देखें कि क्यों टीस्टा रिवर को लेके चाइना
बहुत उत्साहित था कि जो है बांग्लादेश पक्का टीस्टा रिवर हमें ही देगा। देखेंगे तो जो टीस्टा रिवर है वो कहाँ से बह रही है, ये देखिएगा, ये है टीस्टा रिवर की लोकेशन, यहाँ से होकर वो बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। तो जो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट बनेगा टीस्टा रिवर का, वो यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे डोकलाम के थ्रू पहले ही चाइना की पहुँच हो चुकी है, ठीक है। अगर टीस्टा रिवर से चाइना यहाँ पे पहुँच जाता तो ये जो पूरा जोन है, मतलब इस पूरे जोन में ही चीन की पहुँच हो सकती थी। अगर सोचिए इस जो जोन को, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका मेन इंडियन लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी पार्ट को कट कर दिया जाए तो पूरा का पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है वो भारत से कट जाएगा। ऐसे में भारत के लिए टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट के बहुत सारे मायने थे। हमें हर हाल में टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट चाहिए था। सेम चाइना के साथ भी था, ये उनको भी चाहिए था, ताकि वो हमेशा के लिए भारत पर एक संप्रभुता, एक बढ़त बना सके। तो बहरहाल ये जो टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट है ये चाइना को न देकर बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। अब क्या होता है कि जब शेख हसीना जो इंडिया की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है वो पहुंच जाती हैं चीन। अब जब भी किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आती हैं तो वहाँ की जो मीडिया होती है वो कवर करती है, न्यूज़ आती है, वेलकम किया जाता है। लेकिन इस तरीके का कोई भी न्यूज़ चाइना के मीडिया ने कवर नहीं किया, उनका उतना ग्रैंड वेलकम भी नहीं हुआ। कहा गया था कि जो चाइना है वो उनको बिलियंस में लोन देने वाला था, ठीक है, बिलियंस में लोन मिलने की उम्मीद थी शेख हसीना को। लेकिन जब चाइना पहुंचते हैं तो बिलियन का लोन मिलियन में बदल गया। चाइना ने इनको मात्र $100 मिलियन का लोन पकड़ा दिया। अब कहा जाता है कि इन सब की वजह से जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री वो अपनी 4 दिवसीय यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस आ गई। अब हालांकि जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से रीज़न ये दिया गया कि जो उनकी बेटी हैं वो क्योंकि वो अस्वस्थ हो गई हैं, इसीलिए उनको अपना जो विजिट है वो छोड़ के जाना पड़ रहा है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स का कहना ये था कि क्योंकि सही तरीके से ना तो वेलकम किया गया, ना ही जो बांग्लादेश को अपेक्षा थी कि इतना सारा हमको एड मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा चीन की तरफ से, ना ही वो लोन मिला। ऐसे में खफा होकर जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कहाँ आ गई, अपने वतन, अपने मुल्क को वापस लौट आई। और वापस आते ही उन्होंने दिया 2 फैसले, जहाँ पे पहला तो उन्होंने कहा टीस्टा रिवर पे हम इंडिया के ही साथ हैं, और दूसरा अभी जो बड़ा फैसला आ रहा है वो ये कि अब मोगला पोर्ट भी हम भारत को देने वाले हैं। अब ये इंडिया के लिए बड़ी बढ़त है, जहाँ पे हमें टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, मोगला पोर्ट भी बांग्लादेश हमारे साथ करना चाह रहा है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के चिटगांव में ऑलरेडी इंडिया की बढ़त हो चुकी है। अब जो ये पूरे घटनाक्रम है, इनके मायने क्या है, इनका क्या रिलेवेंस है, अगर हम समझें तो देखिए, अगर ये पोर्ट का डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भारत का घेराव कर रहा है। आपने नाम सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, जहाँ पोर्ट के माध्यम से चाइना हमारा घेराव कर रहा था। अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ये मैप देखें तो ये रहा भारत, और यहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो चाइना का ये इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने सुना होगा, जहाँ पे चाइना ना केवल अपने जो मेन लैंड है उसको जोड़ रहा है, साथ ही साथ पोर्ट्स के माध्यम से भी भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। जहाँ पे देखिएगा ये हनोई पोर्ट, कुआलालंपुर मलेशिया, इधर से देखिएगा कोलंबो, इधर देखिएगा जिबूती, कीनिया, तेहरान, इधर पाकिस्तान में आपको पता है सीपेक कॉरिडोर। तो लगातार भारत को चारों तरफ से ये एक जिसको कहते हैं ना मुक्त माला थियरी, ये माला पहना दी गई। अब जरूरी था कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी से कुछ ना कुछ सुधार करें और अपलिफ्ट करें, जिससे हम इसको काउंटर कर सकें। कहा जाता है कि जब आपके पड़ोसी अच्छे ना हो तो आप अपने बगल वाले पड़ोसी से दोस्ती कर लीजिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत के साथ। जो मुक्त माला थ्योरी यानी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके एवज में भारत लेके आ रहा है डायमंड नेकलेस थ्योरी। देखिए यहाँ पे अगर चाइना है, चाइना देखिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो बिल्कुल बगल में ईरान में हम डेवलप कर रहे हैं चाबहार पोर्ट। चाइना की बढ़त अगर आप देखें तो अफ्रीका के इस जोन में है, यहाँ पे हम ओमान में जो है डेवलप कर रहे हैं दुक्कम पोर्ट। यानी कहीं ना कहीं देखिए हम यहाँ पे चाइनीज़ इंटरेस्ट को काउंटर करते चले जा रहे हैं। फिर इधर देखिए हमने अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ भी पोर्ट डेवलपमेंट की बात की है। फिर इधर देखिए वियतनाम में भी, अगर इधर बांग्लादेश में भी आते हैं तो चितगांव यहाँ पे पहले से ही इंडिया है, और अब जो है मोगला पोर्ट यहाँ पे भी इंडिया आ जाएगा। तो अगर चीन भारत को काउंटर कर रहा है तो भारत भी चाइना को इधर मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भारत भी चाइना को लगातार काउंटर कर पाएगा। ऐसे में जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहेगा। और जब कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि देखिए शक्ति को संतुलित करिए, यानी पावर को बैलेंस करिए। आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पावर की जो नीति है वो अपनाइए, जिससे कभी भी जो है आपके ऊपर अटैक ना होने पाए। देखिए जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है ये अटैक से ज़्यादा डिफेंस की होती है। मतलब हम किसी को मारने के लिए फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी नहीं बना
नाते हमारा ऑब्जेक्टिव है बचाव करना। तो भारत जो कि एक शांतिपूर्ण सहस्तित्व वाला देश है, अगर ऐसे में बैलेंस ऑफ पावर बनता है तो आने वाले समय में अगर भारतीय सुरक्षा को कोई भी या भारतीय सामरिक सुरक्षा को कोई भी चुनौती होती है तो भारत उसको काउंटर कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम है और सफल है। आई थिंक ये जो न्यूज़ है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई हो तो जरा एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि विच इंडियन स्टेट शेयर स्मॉलेस्ट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपका जो आंसर होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य बताइएगा कि आपके हिसाब से सही जवाब क्या है। तो ये न्यूज़ को हम यहीं पे विराम देते हैं। अनअकैडमी आई इस प्रयागराज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।